यह कहानी अभी कुछ दिनों पहले की है, जब मैं परीक्षा देने राजस्थान गया हुआ था। वैसे तो मेरे लिए वो सिटी पूरी तरह अनजान ही थी, पर उस शहर में मेरी एक फ्रेंड रहती है, जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। मेरी फ्रेंड का नाम रिया है। वह मुझे फेसबुक पर मिली थी। वैसे तो वह मुझसे उम्र में 3 साल बड़ी थी, पर हमारी दोस्ती बिल्कुल हम उम्र दोस्तों जैसी थी और काफी गहरी दोस्ती थी। हम हर बात शेयर करते थे। रिया दिखने में काफी सुंदर है। मैं उसको पसंद करने लगा था, पर कभी उसको यह नहीं कह पाया। पर इसी बीच उसकी शादी हो गई, जो उसके लिए एक बुरे अनुभव से कम नहीं था। उसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते थे, इसलिए उसने 1 साल के अंदर ही तलाक ले लिया था और अब वह अकेली रह रही थी और जॉब भी कर रही थी। तो ये बात है जून के महीने की भरी गर्मी की। मुझे राजस्थान एग्जाम देने जाना था। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे वहां के बारे कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मैंने उससे एग्जाम सेंटर के बारे में पूछा। तब उसने कहा, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, बस राजस्थान आ जा, सब आराम से हो जाएगा। तो मैंने भी सोचा कि अच्छी बात है, परेशान नहीं होना पड़ेगा, और मैंने रिजर्वेशन कर लिया, क्योंकि मुझे उसने अपनी शादी के बारे में सब बताया था। इसलिए मैं भी उससे ज्यादा बात नहीं करता था, जिससे वो कुछ गलत ना समझ ले। इसलिए मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा और होटल बुक किया और निकल पड़ा। पहुंचने के बाद होटल में चेक इन किया और फ्रेश हुआ। फिर फोन चेक किया तो उसका मैसेज पहले से पड़ा हुआ था कि मैं कब पहुंच रहा हूं। तब मैंने उसको रिप्लाई किया कि मैं तो पहुंच गया हूं। फिर करीब 1 घंटे बाद उसका कॉल आया। तब मैं नाश्ता कर रहा था। वह बोली, तूने बताया नहीं कि आ जा रहा है? मैं बोला, मैंने सोचा तू काम में बिजी होगी तो क्यों डिस्टर्ब करूं। तब रिया बोली, अच्छा, मतलब ऐसे तो बात बात पे डिस्टर्ब करता था, अब जब जरूरी काम है तुझे तो बता भी नहीं रहा खुद से। मैं बोला, अरे ऐसा नहीं है, मैंने सोचा आकर बताता हूं। तब रिया बोली, चल छोड़ ये बता कि रुका कहाँ है। मैं स्टेशन के पास ही होटल बुक कर लिया था। होटल का नाम और एड्रेस बता दिया मैंने उसको। तब रिया बोली, अच्छा, और एग्जाम कब है तेरा? मैं बोला, एग्जाम तो कल है। तब रिया बोली, तो इतना जल्दी क्यों आ गया? आज पूरा दिन क्या करेगा अब? मैं बोला, कुछ नहीं, रूम पे पड़ा रहूंगा और थोड़ा पढ़ाई भी कर लूंगा, और अकेले जाऊंगा भी कहाँ, और वैसे भी तुझे काम पर जाना होगा। तब रिया बोली, मेरा तो आज ऑफ डे है, आज कोई काम नहीं है। मैं बोला, चल फिर मुझे भी अपना शहर घुमा दे। तब रिया बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा सिटी आया है तो घूमना बनता है तेरा। हमने प्लान बनाया कि पहले घूमने जाएंगे और उसके बाद साथ में लंच भी कर लेंगे। तो मैं फटाफट तैयार हो गया। वह 11 बजे के लगभग अपनी स्कूटी पर मुझे लेने आ गई। मैं रिया से पहली बार रूबरू मिला था, तो वहां से हम लोग घूमने निकल गए। मुझे उसके पीछे बैठने में बहुत अच्छा लग रहा था, पर थोड़ा डर भी था कहीं वो गलत न समझे, इसलिए मैं उससे थोड़ा दूर ही बैठा था। हम लोग ऐसे ही नॉर्मल बातें करते हुए जा रहे थे। तब उसने बोला, तू इतना दूर से क्यों बोल रहा है? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा पास आके बोल। तब मैं उसके थोड़ा करीब जाके बैठा। उसके बाद ऐसे ही बातों बातों में हमने अंबर का किला, जल महल, हव महल घूमा, और उसने साथ ही उसने
मुझे अपने शादी के बुरे अनुभव के बारे में सब बताया और बताते बताते रोने लगी। मैंने उसको चुप कराने के लिए अपने बाहों में भर लिया और वह मेरी बाहों में ही रोने लगी। उसके बाद हम वहां से निकलकर एक बढ़िया से रेस्टोरेंट गए, वहां खाना खाया। तब मैंने पूछा, अब आगे का क्या प्लान है? तो उसने बोला, एक जगह और है, वहां भी घूम कर आते हैं। मैं बोला, इस बार स्कूटी मैं चलाऊंगा, तू बस रास्ता बताती जाना। उसने बोला, हाँ ठीक है, चला लेना तू भी। क्या याद रखेगा कि नया सिटी में नई लड़की को घुमाकर आया है? इस बात पर हम दोनों हंसने लगे। वह मेरे पीछे बैठ गई। फिर हम वहां से निकले और वह भी थोड़ा दूर ही बैठी थी। थोड़ी देर में हम वहां पहुंच गए और घूमने लगे। हम दोनों इतना करीब होकर चल रहे थे जैसे कपल हों। आगे जाकर हम सनसेट पॉइंट पर पहुंचे। वहां कुछ लोग थे तो हमने फोटो निकाले। फिर हम खाली जगह पर आकर बैठ गए और बातें करने लगे। फिर अचानक से हमारी नजरें मिली। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया। वह शॉक हो गई पर कुछ बोली नहीं। फिर ऐसे ही थोड़े देर शांति रही। फिर हम वहां से निकले तो मैं रास्ते में उसको सॉरी बोलने लगा। सॉरी यार, वो बस फ्लो में हो गया, माफ कर देना। तब रिया बोली, तू स्कूटी रोक। मैं बोला, अरे सॉरी ना यार, ऐसे सुनसान जगह में बीच रास्ते में मुझे उतार कर चली जाएगी क्या? रिया बोली, तू स्कूटी रोक रहा है या नहीं? यह सुनते ही मैंने स्कूटी रोक दी। स्कूटी रुकते ही वह उतर गई और मेरे साइड में आकर खड़ी हो गई। जैसे ही मैं उसकी तरफ घूमा तो उसने मुझे पकड़कर गले लगा लिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी ये क्या हुआ। फिर थोड़ी देर में वह बोली, अरे बस यहाँ सड़क पर कोई देख लेगा, चल इधर से। फिर हम वहां से निकले। उसने बोला, भूख लगी है, डिनर कर लेते हैं। तब हम डिनर करने चले गए। थोड़ी देर में हम होटल पहुंचे। मैं उसे रूम में ले गया। रूम में पहुंचते ही मैं उसे दरवाजे के साइड में ही दीवार से लगाकर वो सब करना शुरू कर दिया। उसका बहुत दिन बाद क्रिकेट खेलने को मिला था, वो भी भरपूर साथ देने लगी। फिर मैं अपने घोड़ा पर बैठाकर स्वर्ग का दर्शन कराया। फिर वो सब के बाद हम लोग बातें करने लगे। कुछ देर बात करने के बाद वह बोली, चल अब सो जा, कल तेरा एग्जाम है। फिर हम दोनों सो गए और भविष्य का प्लान भी बनाने लगे और आगे चल के दोनों हम शादी कर लिए। दोस्तों, कभी कभी दोस्ती जिंदगी का हमसफर बन जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।